डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनटीए ने जो रिसेंट अपडेट्स दे रखे हैं उसमें सबसे लास्ट जो अपडेट आई थी कि जो पैटर्न है एग्जाम का, ओके, पेपर का पैटर्न, उसमें चेंजेस लाए हैं। ओके, 200 क्वेश्चन के बजाय 180 क्वेश्चन इस बार रहेंगे। तो जो पहले वाला पैटर्न था पेपर का, वो आ गया है। अब देखिए, ये जो चेंज आया है पैटर्न में, इसकी वजह से कई सारे बच्चों के ये मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बार नीट 2025 में क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, एक्सपेक्टेड टाइप्स और एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कैसा होगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, पेपर के पैटर्न की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन के पैटर्न की। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमको क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो इसके लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं हमको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले के जो पेपर हुआ करते थे, तो उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन से डिसाइड होते हैं। अब देखिए, 2022 से या 23 से 24 से 3 पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप में चेंजेस मिलेंगे। टाइप में चेंजेस मिलेंगे। हो सकता है कि उससे पहले जो भी पेपर हुए हैं उसमें सीधा साधा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े हैं, जैसे हमने आगे बढ़े हैं तो उसमें हमने ये देखा है कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे थे टाइप, उसमें चेंजेस आ गए। अब देखिए, अब हमारा जो नीट 2025 है, तो अब उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप ऑफ द क्वेश्चन का क्या मतलब है, जैसे आपको बहुत कॉमनली मालूम है एसेशन रीजन। जब एम्स का जो पेपर हुआ करता था, तो उसमें एसेशन रीजन कंपलसरी हुआ करते थे। तो जब नीट का जो पेपर मर्ज हो गया, एम्स वाले के लिए अलग से पेपर नहीं रहा, नीट से ही एम्स में एडमिशन मिलेगा। तो वहां से क्या हो गया कि जो पेपर का पैटर्न नीट का था, उसमें तो एसेशन रीजन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल बाद क्या हुआ कि उसमें जो है एसेशन रीजन भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो भले ही कम करेंगे लेकिन आने शुरू हो गए। तो अब हमारे जहन में ये आ गया है कि भाई एसेशन रीजन तो कंपलसरी आएंगे और ये क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 2022 का पेपर देख लीजिए, 23 का पेपर देख लीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस के टाइप्स बदलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर अब हम 22-23 बोले तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं हम 2024 के पेपर का। तो अब 2024 के पेपर में जो टाइप्स है क्वेश्चन के, हम उसको सामने रखें। देखिए, पेपर का पैटर्न बदलेगा, पेपर का पैटर्न बदलेगा, ऑब्वियसली एनटीए ने क्लियरली बता दिया। लेकिन उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो नहीं बदलने वाले, ठीक है ना। मतलब आपको पिछले साल के पेपर से ही अंदाजा लगने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम जो है ना नीट 2024 का जो एनालिसिस है पेपर का वो बता रहे हैं। तो उसमें आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए कि भाई कौन से टाइप के क्वेश्चन है। तो उसमें देख लीजिए एसर्शन रीजन, जैसे मैंने बताया था। दूसरा टाइप क्या होता है कि ये कॉमनली जो है ना, जैसे पहले भी आया करते थे, खासतौर से फिजिक्स में तो होते ही हैं, डायग्राम बेस्ड। इसी तरह से तीसरा क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं तो ये भी आते थे। लेकिन इसके साथ में ये जो नेक्स्ट 2 कैटेगरी है क्वेश्चंस की, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द कॉलम, ये नए टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से स्टार्ट हुए हैं। खास तौर से ये मैच द कॉलम पिछले साल के पेपर में कुछ ज्यादा ही आपको मिलेंगे। तो ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड में जो है सिंपली मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, या कई सारी जगह पे जो है सिंगल स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब 4 स्टेटमेंट दे देगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब एक ही स्टेटमेंट ऑप्शन वाला रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे आपने क्वेश्चन देखे ही होंगे, 2024 का पेपर देखा होगा, तो उसमें आपको ABCD 4 स्टेटमेंट दे दिया। तो A and B आर करेक्ट, B and C आर करेक्ट, या ABC आर करेक्ट, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट जो है करेक्ट वाले ऑप्शन। तो ये दोनों भी इसी कैटेगरी में रखे हैं। तो ये जो 2 नए क्वेश्चंस के कैटेगरी है जो पिछले 2 साल से या 3 साल से हमको जो है ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे
अगर मैं इसका जैसे एनालिसिस आपके सामने रखा है, इसको अगर एक ब्रीफली चलो यहाँ रीड आउट करके बता दे, तो असर्शन रीजन जिसको हम बहुत ज्यादा जो है वेटेज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम जो इसके ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भी हर चैप्टर से जो है या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कि उससे रिलेटेड कुछ असर्शन रीजन मिलते हैं क्या। तो लेकिन यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन पे बहुत कम जो है एम्फेसिस है। फिजिक्स में एक ही आया था 2024 में, केमिस्ट्री में तो एक भी असर्शन रीजन नहीं पूछा, बायोलॉजी में 2 असर्शन रीजन पूछा है। अब देखिए ये 2 तो जो है डायग्राम बेस्ड और ग्राफिकल बेस्ड, ये खास तौर से फिजिक्स में तो आने ही वाले हैं। थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड मतलब जो फिगर बनी होती है ना, तो बायो में भी उसके लिए ऑप्शन होता है, इसलिए बायो में भी है, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पूछा है, और ग्राफ वाला क्वेश्चन बायो में जनरली पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ये जो है 2024 में क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं बना है। हम मेन बात करेंगे ये जो कैटेगरी है 2, अब ये वाली कैटेगरी को देखो आप, तो इसमें क्या दे रखा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में 4 पूछा है। अब देखिए जो फिजिक्स का पेपर होगा वो थ्योरेटिकली कम होगा, ओके, न्यूमेरिकली ओके ज्यादा होता है, तो इसके बावजूद थ्योरेटिकली कम क्वेश्चन होने के बावजूद देखो स्टेटमेंट बेस्ड ये ज्यादातर थ्योरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रेयर केस में मैथमेटिकली या जो न्यूमेरिकल बना के दे सकता है, बट मेनली इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आप देखिए थ्योरी क्वेश्चन कम पूछने के बावजूद, कम रहने के बावजूद यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछा है। केमिस्ट्री में 7 पूछा है, यहाँ देख लीजिए दूसरी कैटेगरी को कंपेयर करके देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 22 क्वेश्चन जो है आप देख लें बायोलॉजी में पूछा है। तो बायोलॉजी में ये जो नए 2 कैटेगरी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंफेसिस करके रखा है। इसी तरह लास्ट वाला अगर देखेंगे मैच द कॉलम, तो इसमें जो है देखिए 2 क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने बोला फिजिक्स में, तो ये भी जो है ना ज्यादा करके ये हो सकता है कि भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे देख लीजिए थ्योरी क्वेश्चन मैक्सिमम किससे कवर हो गए, इन्हीं से कवर हो गया समझ लीजिए, और एक असर्शन रीजन। तो ये 7 क्वेश्चन थ्योरी के जो है यहीं पे आ गए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकली भी बना के दिया होगा। तो आप देखें ये एक क्वेश्चन थ्योरी असर्शन रीजन को गया है, बाकी क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द कॉलम को गए, ओके। जैसे यहाँ मैच द कॉलम में कोई फॉर्मूले भी बना के दे सकता है कि 3-4 क्वांटिटी दे दिया, उनके कुछ रिलेशन दे दिया, तो वहां पे आपको ये जो है ना इस तरह से मैच द कॉलम का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करें तो देखो फिर से यहाँ पे मैच द कॉलम 7 पूछे हैं, ओके 7 पूछे हैं। और उसके बाद जो है अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो काउंट देख लीजिए 30 क्वेश्चंस। तो इन दोनों में ही आप देखेंगे 52 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे हैं। तो अगर हम रेगुलर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं सिंपली, मतलब इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं बोल रहे, अदर देन दिस अगर वो उनको छोड़ दे और इन्हीं टाइप को जो अलग अलग बोल रहे हैं, जो असर्शन रीजन, डायग्राम, ग्राफ, जो है स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, ये जो क्वेश्चन है 2024 के पेपर में टोटल क्वेश्चन 100 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप बताएं 200 में से 100 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, और उसमें भी सबसे ज्यादा आप देख लो, ये यहाँ पे आप देख लो कितने हो जा रहे हैं, ऊपर के ये तीनों कैटेगरी में बहुत कम है। अब यहाँ पे जो डायग्राम बेस्ड है ये तो इनको ऑप्शन है, रहेगा, ये फिजिक्स में तो पूछेगा ये। तो आप देखो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम, इनके ऊपर कितना ज्यादा एम्फेसिस एनटीए का रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले पेपर में भी, क्यों, तो कंपटीशन को थोड़ा सा टफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ना ये वाले क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, हो सकता है उनका लेवल और बढ़ा के पूछ ले, ओके, और बढ़ा के पूछ ले। 2024 का सबको पता है केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था। तो क्यों आसान दिखा, क्यों कि उसमें ये जो स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम या ये जो आपको दूसरे टाइप दिख रहे हैं, देखो टोटल 15 क्वेश्चन ही है, मतलब 35 क्वेश्चन आपको सिंपली क्वेश्चन रीड करे और एक ऑप्शन करेक्ट के लिए रखा गया, वैसे क्वेश्चन आए थे 35 क्वेश्चन। तो इसलिए वो पेपर जो है काफी आसान लगा है, ठीक है। तो एनीवे ये दूसरे भी जो है ना आसान ही रहे, लेकिन क्वेश्चन वो इजी बने थे। तो अब इस साल ये हो सकता है कि भाई इनका लेवल थोड़ा बढ़ा दे। तो आपके सामने ये है कि भाई 50% क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो ये ऐसे अदर टाइप के क्वेश्चन से मिल रहे हैं, तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है। 50% ले रहा है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज देख लीजिए कि यही 52 हो गया, 56, 66 और ये 72 क्वेश्चन हो रहे हैं।
तो 100 में से 72 क्वेश्चन सिर्फ ये दो कैटेगरी ले रहे हैं। ये दोनों कैटेगरी कितने ले रहे हैं? 72 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इसके लिए थोड़ा डेप्थ, ओके, इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। ओके, आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखेंगे भी आपको इससे रिलेटेड ऐसे स्टेटमेंट वाइज मैच द कॉलम जितने क्वेश्चन मिले, आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ये जो क्वेश्चन है आपसे मिस नहीं होना। तो ये जो है ना, आप समझ ले कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन आपको नीट 2025 में मिलेंगे। और क्या होगा कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना रहेगा तो इसका लेवल बढ़ा देंगे। ओके, इसका लेवल क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो ये तो हो गया कि भाई आप जो है 2024 के एनालिसिस के बेस पर भाई 2025 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये हमने समझ लिया। यही आप ये सोच ले कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए दूसरी बात, हमको ये भी क्लियर होना चाहिए, ओके, कि जो वेटेज होता है 11-12 के पोर्शन का वो किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने 11-12 का जो वेटेज है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2024, 2023 या 2022 पिछले 2-3 साल के जो पेपर में जो वेटेज दे रखा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है कि भाई 11 का पोर्शन जो है लगभग 40% या उससे भी थोड़ा कम है, 40% से भी कहीं पर कम है। ओके, मतलब ये समझ ले कि 36 to 40% ऐसा वेटेज आ रहा है, और ये समझ ले कि 60 से बढ़ के आ रहा है। तो एक रफली मैंने लिखा है कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली 40% और 12 का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 60%। तो हमें जो है जो 12 का पोर्शन है, ओके, उसका वेटेज ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस हमको 12 के ऊपर करना पड़ेगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम 11th को कम पढ़े, नहीं, आप वेटेज के हिसाब से देखें। ओके, कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको वो स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सिमिलरली अब देखिए केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास ही होता है, माइनर से चेंज तो होता ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 45 से 50% 11 का पोर्शन है, 12 का पोर्शन 50 से 55%। इसी तरह बायो में थोड़ा उल्टा है, बायो में 11 में थोड़ा सा पोर्शन बढ़ के आता है, मतलब 50 से 55% और 12 में 45 से 50। बट ये जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। तो ये जो है वेटेज को भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 2025 में किस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो होप ये जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको जो है इससे डेफिनेटली जो है फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छी पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।